यार बांग्लादेशी आर्मी जिस तरीके से इंडियन आर्मी को थ्रेट दे रही है ना, इससे एक ही बात समझ में आती है कि कोई एक चूहा जो है वो शेर के सामने कत्थक कर रहा है। क्योंकि अभी कल एक बांग्लादेशी आर्मी है, अब वो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड का आप कह सकते हो यहाँ पे मेंबर है, या फिर वो वहां पे वो काम कर रहा है, या फिर वो कोई आईएसआई एजेंट है, जो भी है। ये इंडिया की बीएसएफ को धमकियां दिए जा रहे हैं। हाँ, यही जो चेहरा आप अगर आप पीछे देखोगे, यही वो चेहरा है जो इंडिया की बीएसएफ के लिए ना एक वर्ड यूज किया कल कि यार बीएसएफ को हैंडल करने के लिए हम अकेला ही काफी है। कोई ना, इनको जाके आप एक बात बताओ कि 1971 के वॉर में ये इंडियन आर्मी ही थी जिन्होंने भाई तुम्हें आजाद कराया। और ये जो आज तुम चिकने चुकड़े चेहरे लेके जो ये भाषण दे रहे हो ना, उस टाइम पे इंडियन आर्मी नहीं होती तो भाई तुम्हारी नामो निशान को मिटा दिया जाता। क्योंकि आप सबको पता है कि उस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था जहां पे जितने भी बंगाली है, बंगाली मुस्लिम, उनके जो है कन्वर्ट करके पंजाबी मुस्लिम में जो है वो बनाया गया था, कुछ ऑपरेशन था। ठीक है, उस ऑपरेशन के तहत जो है वो करना था। लेकिन फिर बाद में सबको पता है कि 1971 में बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, जिसकी वजह से जो है चीजें इंडियन आर्मी के हाथ में आई। अब वो बात सबको पता है कि यार बांग्लादेशी किस तरीके से जो है वो भीख मांगते हुए इंडियन आर्मी के पास आती है और कहती है कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो। फिर इंडियन आर्मी जो है, इंदिरा गांधी जो उस टाइम पे पीएम थी, वो इंडियन आर्मी को भेजती है एंड इंडियन आर्मी जाके जो है इनके अब्बुओं को जो है भगा देती है वहां से, एंड बांग्लादेश जो है उनको अलग एक कंट्री बना देती है। अब देखो ये लोग जो है वो उस टाइम के बाद भूल चुके हैं। ये लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट है कि कह रहे हैं हम अकेले बीएसएफ को हैंडल कर लेंगे। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे होम मिनिस्ट्री की तरफ से बीएसएफ को खुली छूट दे दी जाए ना, तो मैं कहता हूं एक दिन में बीएसएफ की ही फौज जो है आधी बांग्लादेश में जाके घुस के जो है कैप्चर कर लेगी। लेकिन वो हमारी आप कह सकते हो इंडिया की सहनशीलता है कि हम लोग जो है जल्दी रिएक्ट करते नहीं है। एंड फिर बाद में रिएक्ट अगर करने लगे तो फिर वो जो है हम छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल इनके अब्बुओं को ही जो है पता होगा, जिनका नाम है पाकिस्तान। अब देखो, पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कर चुका है कि आप लोग भी भाई वो सुनोगे तो आपको हंसी आती है ना, आप लोग जो है सुनते ही होगे। क्योंकि पता है कि पाकिस्तान अभी किस हालत में। हालांकि ये लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट अभी इस चीज को लेके है, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तानी आईएसआई जो है वो यहाँ पे ढाका में जो है गए हैं चिकन स्नैक को लेके यहाँ पे कुछ मीटिंग करने के लिए कि भाईजान हम जो है यहाँ पे अपन और हम और तुम भाई भाई भाई, एंड फिर यहाँ पे जो हम इंडिया को कैप्चर करने के। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये जिस चक्कर में फंस रहे हैं, भाई बाद में जब ये पिटेंगे ना वो छोड़ के भाग जाएंगे। वो होता नहीं है, तो गली मोहल्ले में भाई दो लौंडों की लड़ाई हो रही होती है, उधर से चार लौंडे आ जाते हैं तो भाई एक लौंडा छोड़ के भाग जाता है। वो उसी तरीके की चीजें यहाँ पे इनको लग रहा है कि यार ये पाकिस्तान के साथ मिलके बांग्लादेश इंडिया पे दोनों साइड से अटैक करेगा। अच्छा, इनको इतनी सी एक बात समझ नहीं आती है कि यार 1971 के वॉर में उस टाइम पे इंडिया तो दोनों साइड से घिरा हुआ था। एक बांग्लादेशी साइड था जो उस टाइम पे वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है, और एक था यहाँ पे पाकिस्तान साइड। दोनों साइड से उस टाइम पे भी अटैक हुआ था, लेकिन क्या हुआ एंड में जाके इंडिया ने भाई फिर भी वो कंट्री को जो है एक तोड़ के एक नया बांग्लादेश बना दिया। तो इंडिया के लिए मुश्किल नहीं है अगर आप दोनों साइड से भी मान लो इंडिया के ऊपर अटैक करते हो, या फिर चिकन नेक को ही तुम जो है यहाँ पे टारगेट करते हो। इंडिया पे बस एक हमला एंड उसके बाद इंडिया जो है वो आधा बांग्लादेश मिटा देगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं ये लिख के कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार देखो पीएम मोदी को लेके बड़े लोग कहते हैं कि यार पीएम मोदी जो है वो सिर्फ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, हम लोग कड़ी निंदा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, बांग्लादेश या पाकिस्तान दोनों ही कंट्री अगर ये सोच रही है भाई कि इंडिया के ऊपर हम अटैक कर देंगे या फिर चिकन नेक को काट के अलग कर देंगे आईएसआई के साजिश से, या फिर जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हम जो है आसाम या फिर वेस्ट बंगाल में करा देंगे, भाई जिस दिन इंडिया अपनी औकात पे आ गया ना, मैं कह रहा हूँ इंडिया जो है आधा बांग्लादेश काट देगा। क्योंकि 1970 वॉर में कुछ 1971 के वॉर में कुछ ऐसा ही सिचुएशन था ना, ये बात बांग्लादेशियों को समझ नहीं आती है। एंड अगर आप देखोगे तो अभी ये लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर ग्रेटर बांग्ला का फोटो और कुछ कुछ जो है पोस्ट कर देते हैं, लेकिन इनको ये बात पता नहीं है कि 1970 वॉर में यही एक कंट्री थी जो ईस्ट पाकिस्तान थी, एंड इसको काट के इंडिया ने बांग्लादेश बनाया था। तो फिर हमारे लिए वो मुश्किल नहीं होगी कि यार इस कंट्री को काट के हम जो है एक नया हिंदू देश बना दें। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश बना था, एंड इस बार अगर ऐसा कुछ होता है, मान लो ये आईएसआई के साथ मिलके और ये जो बयान जो दे रहे कि हम बीएसएफ के लिए अकेले काफी है, अगर मान लो दोनों साइड से वॉर होती भी है तो इंडिया को दिक्कत लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि हम बांग्लादेश को भाई तीन साइड से जो है वो कवर करते हैं। रह गया पाकिस्तान, उधर भाई समुद्री इलाके में इंडियन ओशन में पाकिस्तान सीधा सीधा भाई पाकिस्तान को जो है हम लोग नेवल ब्लॉक कर देंगे। ना वो ऐसे कुछ हथियार वगैरह पहुंचा पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, ना एयरफोर्स कुछ कर पाएगा। समझ रहे हो, जो कि 1971 में हुआ ही था। एंड फिर इधर भाई बच गई बांग्लादेश, तीन साइड से घेर के भाई पकड़ के पीट दो।
क्योंकि भाई पहला हमला तो तुम ही साजिश रचे हो करने की कि यार हम जो है यहाँ पे हमला कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। समझ रहे हो? इस तरीके की चीजें जो है वो प्लानिंग जितनी भी करनी है करने दो। खैर लेकिन इन सब बयान से इंडिया का कोई फर्क नहीं है। अब देखो बड़े देश एंड छोटे देश में यही फर्क होता है कि बड़े देश बोलते नहीं है करते, छोटे देश जो है ना वो सिर्फ बोलते हैं। ये चीजें बांग्लादेश जब से शेख हसीना गई है तब से यहाँ पे जो है रट लगा के रखा है कि भाई हम जो है इंडिया को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक इनकी इतनी हिम्मत या इनकी औकात नहीं हुई है कि भाई ये इंडिया को एक मिसाइल या फिर एक भी कुछ टच करके दिखा दे। क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने कुछ गलती की तो फिर इनकी आधा बांग्लादेश जो है जाएगी एंड फिर इंडिया को टाइम नहीं लगेगा यार। खैर जो भी है यहाँ पे लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ये ऐसा है कि प्रेजेंस जो ये बनवा रहे हैं ये इनके लिए ही जो है बाद में जाके वो नुकसानदायक होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जहां जहां वॉर हुई है उस कंट्री का भला नहीं हुआ है। चाहे आप सीरिया देख लो, चाहे लेबनान देख लो, चाहे आप इराक देख लो, या जो भी देख लो आप यहाँ पे हर एक कंट्री जो है वो गया है 100 साल 80 साल पीछे। ये बात बांग्लादेशी लोगों को समझ नहीं आ रही है, इतने रेडिकल हो चुके हैं ये लोग कि इनको ये बात समझ नहीं आ रही है। खैर वक्त की बात है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो है वो दूसरों को भाई वॉर में भेज के फिर जो है खुद पीछे हट जाता है। ये पाकिस्तान की हमेशा से रणनीति रही है एंड ये लोग अगर उनके चक्करों में फंस रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से नहीं लगता कि यार ये लोग जो है आने वाले टाइम पे वो बच पाएंगे।